भागवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि वे अपने भक्तों को जो कुछ अपने पास नहीं है उसे प्रदान करते हैं, जो कुछ उनके पास है उन्हें संरक्षित करके उनकी मांग पूरी करते हैं। लोगों को ये कहने में बहुत आनंद आता है कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो उनकी सहायता स्वयं करते हैं, किंतु वे ये नहीं समझते हैं कि उनकी सहायता करने का अर्थ है अपने आप को कृष्ण के संरक्षण में रखना। यदि कोई चाहता है ओहो मैं आपकी सहायता स्वयं कर सकता हूँ, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ, तो उसका ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण है। जब तक मेरी अंगुली मेरे शरीर से जुड़ी है तब तक ये उपयोगी है और मैं इसको सुरक्षित रखने के लिए हज़ारों डॉलर खर्च कर सकता हूँ, किंतु यदि अंगुली कट जाती हैं तो ये व्यर्थ हो जाती हैं और इसे फेंक दिया जाता है। इसी तरह हम कृष्ण के अंश हैं और उनकी सहायता करने का अर्थ है अपने आप को अंश के रूप में अपनी सही स्थिति में रखना, अन्यथा मैं फेंक दिए जाने के ही योग्य हैं। अंगुली अपनी सहायता तभी कर सकती है जब वह हाथ में सही ढंग से जुड़ी हो, संपूर्ण शरीर के हित में काम करती हैं। यदि अंगुलियां सोच के मैं अपने कोई शरीर से पृथक कर लूँगी और केवल उनकी सहायता करूँगी तो उसे अंगुली को फेंक दिया जाता है और वह मर जाती है। जो ही हम ये सोचते हैं कि मैं कृष्ण से स्वतंत्र एक होकर रहूँगा तो वह हमारी आध्यात्मिक मृत्यु है, और जो ही हम कृष्ण के अंश के रूप में कृष्ण की सेवा में अपने को लगता है तो वह हमारा आध्यात्मिक जीवन बन जाता है। अतएव अपनी सहायता स्वयं करने का अर्थ यह है कि आप अपनी वास्तविक स्थिति को जानना और उसी के अनुरूप कार्य करना। अपनी स्थिति को जानने बिना अपनी सहायता अपने आप कर पाना संभव नहीं है। सेवा का अर्थ है क्रियाशीलता, क्योंकि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हम कार्यरत होते हैं। जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं तब हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार होते हैं, और या भोजन पकाते हैं या मंदिर की सफाई करते हैं, कृष्ण पुस्तकें वितरण करते हैं या कृष्ण के विषय में लिख रहे हैं और उन्हें अर्पित करने के लिए खाद्य सामग्री खरीद रहे होते हैं। सेवा करने के अनेक ढंगे। कृष्ण की सहायता करने का अर्थ है कृष्ण के लिए कर्म करना, सही स्थान में बैठकर तथा कृत्रिम ढंग से ध्यान करना नहीं। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है क्रियाशीलता। हमारे पास जो कुछ भी संपत्ति है उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। भक्ति भोग को यही विधि है। कृष्ण ने हमें मन दे रखा है और हमें चाहिए कि इस मन का उपयोग कृष्ण के विषय में सोचने के लिए करें। कृष्ण ने हमें ये हाथ दिए हैं और इनका उपयोग मंदिर की सफाई तो कृष्ण के भोजन पकाने में किया जाना चाहिए। हम ये पाँव प्रदान किए गए, हम इनका उपयोग कृष्ण मंदिर जाने में करना चाहिए। हमें नाक प्रदान किया गया है, इसमें कृष्ण पर चढ़ा गए फूलों को सूंघना चाहिए। भक्ति भोग के माध्यम से हम इन सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। इस तरह इंद्रियों का आध्यात्मिकरण होता है। भागवत गीता में अर्जुन कर्म करने से इनकार कर रहा था और कृष्ण ने कर्म में लगने के लिए प्रेरित कर रहे थे। संपूर्ण भागवत गीता कार्य करने, कृष्णामृत में लगने, कृष्ण के लिए कर्म करने की प्रेरणा है। कृष्ण ने अर्जुन से यही नहीं कहते मेरे प्रिय मित्र अर्जुन, अपने आप को इस युद्ध में मत लगाओ, केवल बैठो और मेरा ध्यान करो। भागवत गीता का संदेश यही है, हम अपने आप को सारे कर्मों में नहीं अपितु केवल उन्हीं कर्मों में से दूर रखना चाहिए जो कृष्ण विषय हमारी चेतना में बाधक हैं। ध्यान का अर्थ है समस्त व्यर्थ के कार्यों को रोक लेना। जो लोग कृष्ण भावनामृत में उत्पन्न होते हैं वे निरंतर कर के नियमित कार्य करते हैं। कोई माता केवल अपने बुरे बच्चे से ही कहती हैं कि तुम बैठे रहो और कुछ मत करो। यदि कोई बच्चा कुछ नहीं करता है बल्कि अपनी माता को तंग करता है तो माता कहती है मेरे बच्चे तुम यहीं बैठो और चुपचाप रहो। किंतु यदि बच्चा ठीक से कार्य करता है तो माता कहती है मेरे बच्चे इस कार्य को करने में तुम्हारी सहायता करोगे। यदि तुम वहाँ जाकर वो कार्य कर दोगे, एक स्थान पर चुपचाप बैठना के लिए उनको जो ये नहीं चाहते किस तरह बुद्धि में कार्य करना चाहिए
जब तक बच्चा किसी स्थान पर बैठा रहता है तब तक उसका उत्पाद नहीं मचता। चुपचाप बैठने का अर्थ है व्यर्थ में कार्य नहीं करना। ये कोई सकारात्मक क्रिया नहीं है। निषेध में कोई जीवन नहीं होता। सकारात्मक कार्य से जीवन बनता है। सकारात्मक कार्य ही भागवत गीता का संदेश है। आध्यात्मिक जीवन का यही है कि इसे मत करो। आध्यात्मिक जीवन तो है इसे करो, सही ढंग से करो। कर्म करने के लिए न करने योग्य कुछ बातें हैं जिन्होंने मनुष्य को जानना चाहिए, अतः इस कार्य वर्जित हैं। तथापि संपूर्ण भागवत गीता तो करो हैं। कृष्ण कहते हैं मेरे लिए युद्ध करो। भागवत गीता के प्रारंभ में जब अर्जुन ने कृष्ण को बतलाया मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, तुम्हारे मन में इस कल्प में कैसे आया? ये उस मनुष्य के लिए तनिक जो अनुकूल नहीं है, जो जीवन के में प्रगतिशील मूल्यों को जानता है, उसे उच्च लोक को नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। कृष्ण अर्जुन से सीधे कहते हैं कि ये न्याय की तरह हैं बात करें, अर्थात उसकी तरह जो जीवन में आध्यात्मिक मूल्य को नहीं जानता। इसलिए कृष्ण भावनामृत का अर्थ यही नहीं है कि आलसी की भांति बैठ जाए। कृष्ण स्वयं बेकार नहीं बैठते, उनकी सारी लीलाएं क्रियाशील हैं, परिपूर्ण हैं। जब हम आध्यात्मिक जगत में नहीं पहुंचोगे तब हम देखेंगे कि कृष्ण सदैव नाचते खेलते आनंद लूटने में व्यस्त रहते हैं। वे ध्यान करने नहीं बैठते। क्या गोपियों के ध्यान करने का कोई लेखा जोखा प्राप्त है? क्या श्री चैतन्य महाप्रभु ध्यान करने कभी बैठे हैं? नहीं, वे सदैव नाचते और हरे कृष्ण का कीर्तन करते आध्यात्मिक स्वभावते क्रियाशील होती हैं। भला हम चुपचाप कैसे बैठ जाएं और कुछ नहीं करें? यह संभव नहीं है। इसलिए जब श्री कृष्ण ने भागवत गीता के 6 अध्याय की संख्या योग पद्धति की रूपरेखा बताई तो अर्जुन ने खुलकर कहा हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया यह मेरे अव्यवहार्य वे असहनीय हैं, क्योंकि मन चंचल व स्थिर होता है। अद्यपि अर्जुन आध्यात्मिक उन्नत था और कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था, किंतु उनके सांख्य योग में पद्धति को ग्रहण करने से तुरंत ही इनकार कर दिया। सारांश में उन्होंने कहा यह मेरे लिए संभव नहीं है। भला यह संभव कैसे होता? अर्जुन एक योद्धा और ग्रस्त था और वे राज्य चाहता था। ध्यान के लिए उनके पास समय ही कहाँ था। उसने यह कहकर इस तरह के ध्यान योग के अभ्यास, अर्जुन एक योद्धा था जिसने ध्यान योग अभ्यास करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे राज्य प्राप्त करना था और अपना परिवार बसाना था। वे अपने मन को वश में नहीं कर सकता था और कठिन था कि उसे जीतना। ये एक तथ्य है, मन की कृत्रिम रीति में वश में करना संभव नहीं है।